हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, क्या वो पर्सन एक्शन ले सकते हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, क्या छुपा है आपके पर्सन के दिल में, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके व्यूअर्स, तो जब तक मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। यानी कि जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है 3 ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं नाइट ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ सोर्स। और यहाँ पर साइन है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मीन, कर्क, वृश्चिक, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी भी हो सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशली 333 बन गया है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्स एंड 3 ऑफ कप्स तीनों ही कार्ड्स आ गए हैं। और यहाँ पर कुछ मैजिक होता हुआ मैं देख पा रही हूँ, एक नई शुरुआत होती हुई देख पा रही हूँ। यहाँ पर आप दोनों के दिल टूटे हुए हैं, ये बात भी दिखाई दे रही है। और आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया है, ये भी क्लियर नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी की वजह से मूव ऑन करके गया है, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त इस पर्सन के जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिससे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पर्सन की जो इस वक्त दिल की हालत है काफ़ी टूटी फूटी सी है। ये पर्सन काफ़ी हर्ट हुआ है किसी थर्ड पर्सन की वजह से। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक था पहले से ही। यानी कि जब से आपकी इस पर्सन से मुलाकात हुई है ना, उससे भी पहले से ये पर्सन किसी अदर पर्सन के साथ इन्वॉल्व था, किसी रिलेशनशिप में था। और ये वहाँ से ही मूव ऑन करके आपकी ज़िंदगी में आए थे। बट यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक ये आपके साथ भी नहीं रह सकी और ये आपसे भी मूव ऑन कर गए हैं। बट यहाँ पर ये जो पर्सन आपसे मूव ऑन करके गया है ना, वो उस थर्ड पर्सन की वजह से ही गया है। ये रिटर्न उसी की ज़िंदगी में वापस गए हैं। अब उसको भी वहाँ से ना हट करके आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। तो इस वक्त इस पर्सन के जीवन में जो कन्फ्यूज़न बना हुआ है ना, वो थर्ड पार्टी को लेकर, आपको लेकर बना हुआ है। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा था पास्ट में कि ये क्या करे। बट जब ये थर्ड पार्टी के साथ में थे तो वहाँ पर इस पर्सन को उसमें कुछ कमियाँ नज़र आती थी, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में शामिल हो गए। और अब जब आपके साथ में थे तो इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद वही पर्सन इस पर्सन के लिए बेहतर इंसान था। और एक बार फिर से ये पर्सन आपको छोड़कर वहाँ पर चले गए, उसके साथ में इस वक्त है ये पर्सन। बट वहाँ पर इस पर्सन की बन नहीं रही है, ऐसा भी क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये पर्सन आप दोनों को जब कंपेयर कर रहा है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप ही इसके लिए राइट चॉइस हैं, इसीलिए अब ये रिटर्न फिर से वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। या फिर ये कह सकते हैं कि ये पर्सन ना तो आपको छोड़ना चाहता है और ना ही उसे छोड़ना चाहता है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, कभी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कभी चले जाते हैं। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसी तरह बनाए हुए हैं क्योंकि ये पर्सन ना वहाँ पर भी ऐसा ही कर रहा है। बट इस बार ना थर्ड पार्टी से इस पर्सन की ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं, जिसकी वजह से अब ये वहाँ से बहुत ही दुखी और परेशान होकर, और दिल इस पर्सन का टूट चुका है, थर्ड पार्टी ने इस पर्सन का दिल तोड़ दिया है। इसलिए अब ये रिटर्न जब आएगा ना आपकी ज़िंदगी में तो परमानेंट रह जाएंगे, ऐसा भी यहाँ लग रहा है। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन चाहता है आपके साथ में कोई ना कोई एक ऐसा सेलिब्रेशन जो आप दोनों के लिए यादगार बन जाए। तो यहाँ पर या तो कोई इस पर्सन की जीवन में कुछ ऐसा है जिसे ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ में खुशियों भरा माहौल बनाने के लिए आपके साथ कुछ लम्हे, कुछ यादगार पल ऐसे बनाना चाहते हैं जो यादगार बन जाएं आप दोनों के लिए। आप अपने गम को भुला सकें, आप खुद को हील कर सकें। तो ये पर्सन देखा जाए तो आपको हील करना चाहता है और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की करने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन का दिल बहुत बुरी तरह से ये सोचकर दुख रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ में कुछ भी सही नहीं किया, अनजस्टिस किया है, जिसे अब ये जस्टिस करना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं और कुछ हद तक तो ये पर्सन सुधर चुका है। बट आगे इस पर्सन के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर्सन का नेचर ना कुछ दल बदलू जैसे होते हैं ना, जिन्हें जिधर का पल्ला भारी होता हुआ नज़र आता है उधर ही चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस पर्सन का नेचर भी है। बट हाँ, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ये अगर आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आएगा तो वापस नहीं जाएगा। ये जा भी सकते हैं और
आप इस पर्सन को कितना अपने से बांध कर रख पाते हैं ये देखना होगा। तो आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। जब ये पर्सन रिटर्न वापस आएगा तो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा और इस पर्सन के दिल में अपने लिए जो फीलिंग्स हैं ना, उन्हें और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा। तो ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए इसकी भी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही कम कभी कभी इमोशनल होते हैं, और जब इमोशनल होते हैं तो ये हर बात मान भी लेते हैं। अगर आप इनसे कोई बात मनवाना चाहेंगे तो जिस वक्त ये पर्सन इमोशनल होगा उस वक्त ही ये आपकी बात मानेंगे। अदरवाइज़ ये पर्सन दिल का कम और दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह का पर्सन है ये। रिटर्न तो ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, आपके लिए एक्शन भी लेंगे। ओके व्यूअर्स, और ये आपको मिस भी कर रहे हैं, ये भी क्लियर नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी ने इस पर्सन के दिल का हाल बेहाल कर रखा है, ये भी क्लियर नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लव यू ऑल।